रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज के दिन जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, ये घटना आज जब निकल के आई तो इस घटना ने पूरे देश के अंदर कोहराम मचा दिया। पूरे देश के अंदर लोग सख्ते में आ गए। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर एक मासूम के साथ में इस तरीके से कैसे हो सकता है। दरअसल ऐसा केस निकल के आया कि जिसकी वजह से जो पूरा केरल स्टेट है वो पूरा का पूरा केरल स्टेट हिल गया। और जब ये खबर देश के अन्य राज्यों में फैल रही है तो हर कोई तरह तरीके की बातें कर रहा है। तो दोस्तों, आखिरकार इस लड़की के साथ में क्या हुआ था और किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बात करो अगर मैं आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है केरल से। और केरल में एक जगह लगती है पाथनमथिट्टा। ये जो पाथनमथिट्टा है, यहीं पर एक लड़की रहा करती है। लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल के आसपास है। उसके जो पिता हैं वो पेंट्री का काम करते हैं, जो माँ है वो मनरेगा मजदूर है, यानी बहुत ही पिछड़ा हुआ परिवार है। अब ये जो परिवार है, इसमें ये जो लड़की थी, ये भाग दौड़ में काफ़ी मेहनती बच्ची थी। तो परिवार का सपना था कि इस बच्ची को एथलीट बनाना है, इसलिए परिवार वाले इस बच्ची की शिक्षा पे भरपूर ध्यान दे रहे थे। इस लड़की को एथलीट बनने के लिए जो भी चीज़ें थी वो परिवार वाले मुहैया करा रहे थे, और साथ के साथ इसे अच्छे स्कूल में इसकी एजुकेशन भी करा रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान, इसी महीने के अंदर इस लड़की का जो मानसिक संतुलन होता है वो हल्के हल्के बिगड़ने लगता है। लड़की अजीब अजीब तरीके की बातें अपने क्लास में, अपने स्कूल में किया करती थी, जिसकी वजह से इसकी जो हरकतें थी वहाँ की टीचरों की नज़र में आई। उन्होंने देखा कि लड़की का जो मानसिक संतुलन है वो धीरे धीरे बिगड़ता चला जा रहा है। जबकि लड़की पहले अच्छी खासी थी, अच्छा बोलती थी, अच्छा पढ़ती थी, अच्छा लिखती थी, लेकिन अब गुमसुम रहती है। कोई बात अगर पूछो तो उसका जवाब पता नहीं कहाँ से आता है। यानी टीचर्स को इस लड़की के ऊपर थोड़ा डाउट होता है। उसके बाद में ये जो टीचर्स थे इस कॉलेज के, इस स्कूल के, वो इस लड़की के लिए जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, यानी CWC, उनको इत्तला किया जाता है इस तरीके से एक लड़की है और हो सकता है कि इस लड़की के साथ में शायद कुछ गलत हो रहा है, तो एक बार आप आइए देखिए। उसके बाद में जो CWC की टीम होती है वहाँ पर पहुँचती है, और पहुँचने के बाद में इस लड़की को बुलाया जाता है, इससे पूछताछ की जाती है। तो लड़की शुरुआत में तो पुलिस के जो CWC टीम होती है उनकी किसी भी बात का सही तरीके से जवाब दे नहीं पाती है। लेकिन देखने से ही ऐसा लग रहा था कि जो लड़की है इसके ऊपर शायद बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, और ये जो लड़की है शायद बहुत बड़े सदमे को झेल रही है। अब इस तरीके की जब बातें CWC की टीम के सामने आती हैं तो उसके बाद में इस लड़की की काउंसलिंग कराने का फैसला लिया जाता है। लड़की की काउंसलिंग कराई जाएगी। अब दोस्तों, ये लड़की 18 साल की है। इसके माता पिता को कुछ भी खबर नहीं है कि उनकी बेटी के साथ में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है। स्कूल वालों को थोड़ा सा डाउट हुआ था, इसलिए उन्होंने CWC की टीम को कांटेक्ट किया। CWC की टीम आई तो उन्होंने इस लड़की का काउंसलिंग कराने का फैसला किया। और जब इस लड़की की काउंसलिंग कराई जाती है दोस्तों, उसके बाद में ये जो लड़की जो कहानी सुनाती है, उस कहानी को सुनने के बाद में जो CWC के जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं सबके सब चौंक जाते हैं। सबकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। जो कॉलेज प्रशासन के लोग वहाँ पर होते हैं सबकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। मामला इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो जाता है कि पाथनमथिट्टा थाने में लगभग 10 FIR दर्ज की जाती हैं। उसके बाद में एलबुमिथिट्टा करके एक थाना है, यहाँ पर तकरीबन 6 FIR दर्ज की जाती हैं। अब इस तरीके से मामला इतना गंभीर था। दरअसल ये जो लड़की थी, जब इसकी काउंसलिंग की जाती है तो उसके बाद में बताती है कि जब इस लड़की की उम्र महज 13 साल के आसपास थी, तो जब इसकी 13 साल की उम्र थी तो उसी समय एक लड़के के टच में ये लड़की आती है, उससे इसकी दोस्ती होती है। तो वो जो लड़का था वो इस लड़की को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, जैसा कि आमतौर पर आज के केसों में होता है। जैसे मैं बोलता हूँ आप लोगों से कि आजकल अगर पहले प्रेम संबंध बनते हैं तो सबसे पहले लोग शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से ये जो लड़की, जब उस लड़के से इसकी दोस्ती होती है तो वो लड़का इस लड़की को हर तरीके से बहलाने की कोशिश करता है। लड़की उसके बहकावे में आती है या फिर नहीं आती है, ये तो अभी पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन ये लड़की बताती है कि वो लड़का उसे बहला फुसला कर कहीं एकांत जगह में लेके जाता है, और उसके बाद में वो लड़का उस लड़की का रेप करता है। और रेप करने के बाद में वो अपने कई दोस्तों को उस लड़की को सौंप देता है, जो उसकी दोस्त थी, जो उसकी प्रेमिका उसने बनाई थी।
अब इस तरीके से जब उस लड़की को अपने दोस्तों को ये सौंप देता है, उसके बाद में ये उस लड़की का एक अश्लील वीडियो शूट कर लेता है। अब लड़की का वीडियो शूट हो चुका था। लड़की के जो दोस्त था उसने और उसके दोस्तों ने इस लड़की के साथ में गैंग रेप किया था, इस लड़की के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया था, इसका शारीरिक शोषण उस दिन इन्होंने शुरू किया। उसके बाद में जो लड़की की वीडियो थी ये किसी भी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाती है। अब चूँकि जो माता पिता थे ये बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे, तो उन्हें कोई बताता ही नहीं है कि तुम्हारी लड़की की इस तरीके से कोई वीडियो वायरल हुई है। उन्हें तो किसी बात का कोई जानकारी नहीं, कोई बात पता नहीं। अब धीरे धीरे जब ये वीडियो और उस इलाके के लड़कों के पास में पहुंचती है और कुछ पुरुषों के पास में पहुंची है, लड़के और पुरुषों इनमें अंतर है। लड़के वो होते हैं जो बिना शादीशुदा हैं, कम उम्र के लड़के हैं, कुछ लड़के नाबालिग भी हैं इसमें, और कुछ ऐसे भी पुरुष थे जिनकी उम्र तकरीबन 35 से 40 साल के आसपास थी, वो भी इस पूरे केस में इन्वॉल्व रहे दोस्तों। अब जब ये वीडियो उन लोगों के मोबाइल फ़ोन पर पहुंचती है तो वो लोग इसमें एक्शन नहीं लेते हैं। इस लड़की के प्रति उनके अंदर एक भी हमदर्दी नहीं आती है, बल्कि वो इस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। उसके बाद में बारी बारी से इस लड़की के पास में लड़के पहुंचने लगते हैं जो उसकी मोहल्ले के ही थे, और इस लड़की को ब्लैकमेल करते हैं और उसके बाद में इसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर देते हैं। लड़की के माता पिता जब काम पर चले जाते थे तो उसी समय कुछ लड़के जो थे वो इस लड़की के घर पे आते, उसका शारीरिक शोषण करते। 13 साल की उम्र से इस लड़की का शारीरिक शोषण हो रहा था, और पुलिस जो अभी शुरुआती छानबीन कर रही है, इस शुरुआती छानबीन में पुलिस को कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें ये जानकारी निकल के आ रही है कि इस लड़की से ज़्यादातर लड़कों ने जो कांटेक्ट किया वो बस स्टेशन पे किया, रेलवे स्टेशन पे किया, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी गाड़ियों में बिठाकर इस लड़की को दूर लेकर गए। उसके बाद में उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया इस लड़की के साथ में, इसका शारीरिक शोषण किया, इसका रेप किया। उसके बाद में ये लड़की बताती है कि जब उन लड़कों ने उसका शारीरिक शोषण कर लिया, उसके साथ में रेप कर लिया, तो उसके बाद में उसके जो एथलीट कोच थे, उस कोच ने भी उस लड़की के साथ में रेप किया, उसका शारीरिक शोषण किया। कोच ने किया, उसके बाद में जो उसके एथलीट साथी थे उन्होंने भी इस लड़की के साथ में शारीरिक शोषण किया, और उसके बाद में इसके कॉलेज के, इसके स्कूल के जो कुछ इसके क्लासमेट थे उन्होंने भी इस लड़की के साथ में शारीरिक शोषण किया। ये लड़की काउंसलिंग करने वाले लोगों को बताती है कि अब तक तकरीबन 62 लोगों ने उसके साथ में शारीरिक शोषण किया है। और जब 62 लोगों की ये बात निकल के आती है तो जो पाथनमिट्टा पुलिस थाने की टीम होती है, साथ के साथ एल्बू मिथिट्टा जो थाना है यहाँ की टीम होती है, साथ में गठन किया जाता है, एक पुलिस टीम का गठन किया जाता है। तकरीबन 25 पुलिस अधिकारी जो काफ़ी ज़्यादा सीनियर होते हैं इस पूरे मामले में लिए जाते हैं और इस पूरे मामले की छानबीन की जाती है। अब तक तकरीबन 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें पाथनमिट्टा थाने में लगभग 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 4 नाबालिग लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एल्बू मिथिट्टा थाने में तकरीबन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और वहीं 14 लोगों को जुडिशल कस्टडी में 14 दिन के लिए भेजा गया है, और इसमें 27 लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, 4 लोग नाबालिग हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो काउंसलर हैं उन काउंसलर का ये भी कहना है और CWC की टीम का ये भी कहना है कि लड़की का जो कबूलनामा है ये अभी अधूरा है। ये जो 62 लोगों का नंबर आ रहा है ये नंबर और ज़्यादा बढ़ सकता है, ये नंबर महज आधा है। यानी अगर CWC टीम के मुताबिक देखें लड़की अभी और भी ज़्यादा कबूलनामे करे, भी कुछ और भी ज़्यादा इसमें अभी चीज़ें निकल के आएंगी तो ये आंकड़ा 100 लोगों के पार भी पहुँच सकता है। तो इस तरीके से जब ये बात निकल के आई तो हर तरफ कोहराम मच गया। पूरे केरल के अंदर हर जगह लोग बातें करने लगे, इस लड़की के प्रति सबको संवेदनाएं होने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके माता पिता को कुछ भी पता नहीं था, वो तो मजलूम बस दिहाड़ी मजदूरी कर कर अपनी बेटी को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब इन सारी चीज़ों में कितनी चीज़ें किस किस एक्यूरेट तरीके से निकल के आती हैं, किस किस के खिलाफ कितना ज़्यादा सबूत मिलता है, ये तो पुलिस की जाँच में आगे देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी होती है कि एक लड़की जो बहुत ही गरीब परिवार से है, उस लड़की के साथ में इस तरीके से रेप हो जाना। अच्छा, कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं इसमें जो अभी नाबालिग हैं, तो उनको नाबालिग के तौर पर उनके साथ में ट्रीट किया जाएगा। अब चूंकि ये लड़की 13 साल की थी तो 13 साल की उम्र से इस लड़की के साथ में शारीरिक शोषण हो रहा है, तो ऐसे में पॉस्को एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है और साथ के साथ SC/ST के एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि लड़की जो है वो एक तरीके से दलित है। इस तरीके की बातें अभी न्यूज़पेपर में देखने को मिल रही हैं। बहरहाल दोस्तों, ये जो घटना केरल के अंदर घटी, तो इससे अगर आप लोग देखेंगे तो कितनी बड़ी हैरानी और कितनी बड़ी समाज में दरिंदगी
लोगों के जहन में भरी हुई है, ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं। बहरहाल दोस्तों, इस कहानी के बारे में, इस लड़की के साथ में जो हुआ उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और पुलिस ने जो छानबीन की है, उस छानबीन में ये पता चला है कि जो लड़की थी अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं किया करती थी। इस लड़की के पास में कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं था, और जो भी मोबाइल फ़ोन ये यूज़ किया करती थी वो अपने पिता का यूज़ किया करती थी। तो इसने अपने पिता के मोबाइल में बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो इसने फीड कर रखे हैं, जो आरोपियों के हैं। तो ऐसे में पिता का मोबाइल भी अब खंगाला जाएगा, और सारी चीज़ें अब पुलिस जब सही तरीके से खंगालेगी तो ये जो 62 लोगों का नंबर है ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। बहरहाल दोस्तों, ये थी कहानी, और आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे उसमें स्टेटस फॉर यू लिखते हैं, अल्लाह उस भाई को जल्दी ठीक करे और उसकी परेशानी ख़त्म हो, और भाई मदद करने के लिए आगे आएँ, उनको हर खुशी मिले, आमीन, मदद ज़रूर करें भाई। तो स्टेटस फॉर यू, मेरे हिसाब से आजकल के ज़माने में किसी से मदद मांगना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पर्सनली मैंने अपने चैनल के माध्यम से मदद मांगी, तो मैं क्या ही बताऊं, बस कुछ कह नहीं सकता, इन बारे में अल्फाज ही नहीं हैं। उसके बाद में नक्षत्र सिंह लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, कहानी में आपने सही कहा, बीमार, लाचार और गरीब आदमी की हमेशा मदद करनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं भी गुजारिश करता हूं कि सभी को थोड़ा बहुत मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो जब मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाला था तो शायद यूट्यूब को भी वीडियो पसंद नहीं आया, उन्होंने मेरा वीडियो हटा दिया। रात के तकरीबन आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा वीडियो अचानक से हट गया, चल नहीं रहा था, प्ले नहीं हो रहा था। उसके बाद में सुबह में मैंने फिर से वीडियो को रीअपलोड किया, लेकिन कुल मिला के 1600-1700 व्यूज़ वीडियो पे आए थे। जो पहले अपलोड किया था उस पर लगभग 700 व्यूज़ थे, और 700 व्यूज़ लगभग अब आ चुके हैं। तो 1400-1500 लोगों ने वीडियो देखा ही है। लेकिन इसमें से अगर किसी ने मदद की है तो बहुत अच्छे बहुत बढ़िया लोग हैं। मैं दुआ करता हूँ कि उनके कारोबार में और उनकी जो मेहनत की कमाई है उसमें बरकतें हों, अच्छे से तरक्की करें। मुश्किल से 5-6 लोगों ने पैसे भेजे हैं, तो क्या ही कहा जाए। बस उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, उसके बाद में हारून अंसारी अपना कमेंट्स करते हैं। तो हारून अंसारी जी आपका शुक्रिया। एक खान कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। देव कुमार जी कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। दी वेरेस्टर हैं, वो कमेंट्स करते हैं, भाई बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, अपना प्यारा से कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। दी वेरेस्टर हैं, भाई बहुत शुक्रिया दी वेरेस्टर जी। एक खान जी अपना कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। ज़ुबैश अंसारी जी अपना कमेंट्स करते हैं और उन्होंने भी हिस्सा लिया था, आपका बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, आपका बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास हैं, अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया भाई। अभिमन्यु पांडे हैं, आपका बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी। देव कुमार जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, देव कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये थे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे, और आज के दिन मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के नहीं सुनाए हैं। उसके पीछे कुछ वजह है, कुछ रीज़न है। तो कल से जो सिलसिला होगा कमेंट्स पढ़ने का आम हो जाएगा। आज थोड़ा उदास भी हूँ, परेशान भी हूँ, तो इस वजह से जो वीडियो है, देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से क्या हाल है। पहली बात तो उस लड़के के लिए थोड़ा ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं बता नहीं सकता कि उसकी तकलीफ़ कितनी ज़्यादा है, उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा भी मुझे नहीं है। बहरहाल दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में अच्छे तरीके से। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, पारिवारिक रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।